हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज से मैं आपको गायनिक एंड ऑब्स्टेट्रिक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें से आपका थर्ड चैप्टर तक कंप्लीट हो गया, जो कि आपको आयुषी मैडम ने पढ़ाया हुआ था। आज मैं फोर्थ चैप्टर से हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। फोर्थ चैप्टर है आपका असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंट्रानेटल पीरियड। क्या है फोर्थ चैप्टर में? क्या है आपका असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंट्रानेटल पीरियड। इट इज योर चैप्टर 4, जिसके अंदर हम देखेंगे नॉर्मल लेबर के बारे में। नॉर्मल लेबर क्या है, स्टेजेस ऑफ लेबर क्या है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए आज के इस वीडियोस को, आज के इस प्रेजेंटेशन को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका नॉर्मल लेबर के बारे में। सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन जेनिटल ऑर्गन in an effort to expel the viable product of the conception out of the womb through the vagina into the outer world is called labor। राइट। सो नॉर्मल लेबर क्या है, सीरीज ऑफ इवेंट, जिसमें आपका सीरीज ऑफ इवेंट होना, जिसके अंदर क्या होता है, टेक प्लेस इन द जेनिटल ऑर्गन, जो कि आपके जेनिटल ऑर्गन्स में आपका सीरीज ऑफ इवेंट होती है। मतलब कि ग्रेविडा 1 से 2 होना, 2 3 4 5 जो भी प्रेगनेंसी है उसके अकॉर्डिंग। सो इट इज द सीरीज ऑफ मल्टीपल इवेंट, इट द सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन द जेनिटल ऑर्गन, जो कि आपके जेनिटल ऑर्गन में टेक प्लेस होता है। इन एन एफर्ट टू एक्सपेल, इसमें क्या होता है, ऑर्गन्स इन एन एफर्ट टू एक्सपेल द वाइबल प्रोडक्ट। अब जो अंदर वाइबल प्रोडक्ट मीन्स के अंदर जो आपका हम कह सकते हैं कि आपके जो भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चों का आपका यूट्रस में आपका डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको क्या करना, वाइबल प्रोडक्ट को आपका प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेप्शन आउट ऑफ द वोम, जो मदर का वोम है, यूट्रस है, गर्भाशय है, उससे बाहर आना, वेजाइना में आना, इनटू द आउटर वर्ल्ड, वेजाइना से बाहर आपके आउटर वर्ल्ड में आना, इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल लेबर। आई होप इतना सभी को क्लियर हुआ होगा। राइट। सो शैल बी मूव अहेड। नेक्स्ट है नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर को क्या बोला जाता है, यूटोसिया। व्हाट इज कॉल्ड द नॉर्मल लेबर को क्या बोला जाता है, यूटोसिया। लेबर इज कॉल्ड नॉर्मल, लेबर इज कॉल्ड नॉर्मल इफ इट इज फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। लेबर को हम नॉर्मल कब बोलेंगे, फर्स्ट spontaneous in onset of the onset and at term। राइट। स्पॉन्टेनियस क्या होता है, इन onset एंड एट टर्म। स्पॉन्टेनियस मतलब कि जो नॉर्मल खुद से जो डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है। एट द टर्म, जब आपका डिलीवरी का टाइम आता है उस समय नॉर्मल डिलीवरी होना, उसको क्या बोला जाता है, स्पॉन्टेनियस। राइट। विथ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो आपका लेबर है वो वर्टिकल में वर्टेक्स में होता है, इसलिए उसको वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोला जाता है। अगला है विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन, जिसमें क्या होता है, विदाउट प्रोलोंगेशन, अनड्यू प्रोलोंगेशन का एक अलग का शेप होता है, उस तरीके से हो जाना। नेचुरल टर्मिनेशन विद द मिनिमल एड्स, नेचुरल जो कि टर्मिनेट होना, मिनिमल एड्स के बिना, ज़्यादा हमको एडिशनल एफर्ट नहीं करना होता है, बट नॉर्मल ये मिनिमल एफर्ट के मतलब एडिशनल एफर्ट किए बिना ही आपको नॉर्मल हो जाता है। विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन अफेक्टिंग द हेल्थ, इसके अलावा किस तरीके से होना, विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। विदाउट अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ मोटर एंड बेबी। राइट। तो बेबी की भी और जो हेल्थ है वो भी आपकी अफेक्ट नहीं होती। सो विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन, किसी भी कॉम्प्लिकेशन के हुए बिना। एंड द हेल्थ ऑफ मोटर एंड बेबी, मदर नॉट मोटर, मदर और बेबी की हेल्थ को अफेक्ट किए बिना ही नॉर्मल आपका डिलीवरी होना, इसको बोला जाता है नॉर्मल लेबर। ट्रू एंड फॉल्स कुछ आपके पेन्स हैं, कब हमको पता चलेगा कि लिवर पेन है या फिर नॉर्मल आपका पेन हो रहा है। टाइप ऑफ कॉन्ट्रिक्शंस के बिहाफ पे हम इसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। फर्स्ट है टाइमिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, चेंज विद द मूवमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, पेन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। तो फॉल्स क्या है, ट्रू स्टेटमेंट क्या है, उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। फर्स्ट है आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किस तरीके से हो रहे हैं, तो लेबर कॉन्ट्रैक्शन डू नॉट कम रेगुलरली एंड डू नॉट गेट क्लोजर टुगेदर। जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपके रेगुलर नहीं आ रहे हैं और क्लोजरली डायरेक्टली आपके नहीं है, तब हम क्या कहेंगे, दिस स्टेटमेंट इज द फॉल्स। ट्रू में कब होगा, कम एट द रेगुलर, जो कि रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, टाइम एंड गेट क्लोजर टुगेदर। राइट। क्योंकि गेट क्लोजर है और एक समय पे आ रहे हैं। द ओवर टाइम अर्थ लास्ट अबाउट 30 to 70 सेकेंड।
राइट। सो ये जो लास्ट है अबाउट 30 to 70 आपके सेकेंड में आ रहा है और आपके रेगुलर इंटरवल में आ रहा है, उसको बोलेंगे हम नॉर्मल है, ट्रू, राइट। फॉल्स नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्शन में स्टॉप व्हेन मेकिंग और resting or they may stop with a change of position, right? So contraction may stop when waking or resting. Contraction आपके कब stop होते हैं? At the time of waking, जब आप सो के उठते हैं, जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं, जब आप सो रहे होते हैं, और दे में स्टॉप विद द चेंज ऑफ पोजीशन, जैसे आप पोजीशन को चेंज करते हैं वो आपके स्टॉप हो जाते हैं। एंड कॉन्ट्रेक्शन कंटिन्यू डिस्पाइट मूवमेंट और रेस्टिंग, कॉन्ट्रेक्शन है जो कंटिन्यू हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू। कॉन्ट्रेक्शन कंटिन्यू डिस्पाइट मूवमेंट ऑफ रेस्टिंग, रेस्टिंग का मूवमेंट है, कोई भी मूवमेंट आपको कॉन्ट्रेक्शन कंटिन्यू आ रहा है, दिस इज द ट्रू कॉन्ट्रेक्शन है, मीन्स आपको डिलीवरी के नियर बाय है, राइट। usually weak and do not get much stronger or may start strong and get weaker। स्ट्रेंथ में यदि देखा जाए तो यूजुअली वीक एंड डू नॉट गेट मच, ये वीक होंगे तो हम बोलेंगे फॉल्स है, एंड कम ही रहेगा, मच रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, मच स्ट्रोंगर थोड़ा सा स्ट्रोंगर रहेगा। यूजुअली वीक एंड डू नॉट गेट मच स्ट्रोंगर, यूजुअली वीक होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर नहीं होगा। और मे स्टार्ट स्ट्रॉन्ग एंड गेट वीकर, मे स्टार्ट स्ट्रॉन्ग और ये आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जल्दी से आपको वीक भी हो जाएगा, गेट स्टडी स्ट्रोंगर, राइट। और ट्रू होगा तो क्या होगा, जल्दी से आपका स्टडी स्ट्रोंगर आपके हो जाएंगे धीरे धीरे करके। यूजुअली फेल्ट ओनली इन द फ्रंट, यूजुअली ये जो आप नॉर्मल होगा वो कहाँ पे, ज़्यादातर आपका फ्रंट में ही आपको फील होगा, लेकिन जब ट्रू होगा तो यूजुअली स्टार्ट इन दी बैक, जो स्टार्ट आपका बैक से होगा एंड मूव टू दी फ्रंट और फ्रंट की तरफ आपका मूव करेगा, राइट। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ द लेबर, लेबर की कौन कौन सी स्टेजेस हैं, तो देर आर द 3 स्टेज ऑफ लेबर, लेबर की आपकी मेन जो स्टेज है 3 होती है, इंक्लूडिंग 4 जो उसकी आपका एक्सटर्नल में आता है, उसको 4 स्टेज बोला जाता है। इट स्टार्ट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन एंड एंड विद द फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, ये जो है स्टार्ट होती है आपकी ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन से, ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होती है एंड एंड होती है फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स पर, राइट। सो इट स्टार्ट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द ट्रू लेबर पेन, जब आपका पेन शुरू होता है, नॉट फॉल्स, ट्रू लेबर पेन आपका शुरू होता है जब से स्टार्ट होती है, खत्म कहाँ पे होती है, एंड कहाँ पे होती है, जब तक आपका फुल डायलेशन हो जाता है सर्विक्स का उस समय पर। अगला है सर्विकल स्टेज ऑफ लेबर, अब लेबर की सर्विकल स्टेज क्या है, सर्विकल स्टेज ऑफ द लेबर ड्यूरेशन, प्राइमी ग्रेविडा, प्राइमी जो ग्रेविडा होता है वो कब होता है, इसका ड्यूरेशन है 12 आवर, राइट। मल्टीपल है तो उसका 6 आवर रहेगा ड्यूरेशन, राइट। प्राइमरी मतलब कि ग्रेविडा मीन्स की प्रेगनेंसी है ना, आपका फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, सेकंड टाइम प्रेगनेंसी है, थर्ड है, फोर्थ है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट टाइम यदि प्रेगनेंसी रहेगी, प्राइमरी ग्रेविडा रहेगा, इसका ड्यूरेशन कितना होगा, 12 आवर्स का होगा, क्योंकि बेसाइना का जो माउथ है सर्विक्स है वो उतना ओपन नहीं होता है फर्स्ट टाइम में, तो ओपन होने के लिए टाइम जाता है इसकी वजह से, राइट। नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ द लेबर, तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, फर्स्ट अभी हमने जस्ट दिखा। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, आपकी ये स्टार्ट होती है जब आपका ट्रू लेबर पेन शुरू होता है, उसको बोला जाता है फर्स्ट स्टेज पेन एंड विद द सर्विक्स डायलेशन, ये कब होती है, फुल जब आपका सर्विक्स डायलेशन हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे, फर्स्ट में नॉट अफेक्टेड नॉट डायलेटेड है, सेकंड में फुली अफेक्टेड है 1 सेंटीमीटर डायलेटेड है, 5 में आपका 5 सेंटीमीटर डायलेटेड नॉट 5 फुली डायलेटेड 10 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है सेकंड स्टेज, here is the stage second, it start from the full dilation of cervix and end with the expulsion of fetus from the birth canal, ये जो स्टार्ट होती है आपका कहाँ से, फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स से, एंड एंड होती है जब तक आपका फीटस एक्सपल्सन नहीं हो जाता तब तक
एंड होती है, राइट। कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से होती है? फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, जब आपका सर्विस का फुल डायलेशन होता है जब ये स्टार्ट होती है। एंड कहाँ पर होती है? एक्सपल्सन ऑफ द फीटस फ्रॉम द बर्थ कैनल। बर्थ कैनल में आपका एक्सपल हो जाता है उस समय तक, जैसे कि इमेज में देख पा रहे होंगे सेकेंड स्टेज को। इट हैज गोट टू फेस। अब इसके भी कितने दो फेस होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोपल्सिव फेस, सेकेंड होता है एक्सपल्सिव फेस, जिसका ड्यूरेशन होता है, यदि प्राइमरी ग्रेविडा है, प्राइमरी ग्रेविडा है तो 2 आवर्स होता है, यदि मल्टी मल्टी पेयर है तो 30 मिनट में हो जाता है, राइट। बिकॉज ऑफ की सर्विक्स आपका डायलेट ज़्यादा हो जाता है इसके लिए। स्टेज ऑफ लेबर, यदि यहाँ पर नेक्स्ट हम देखें तो स्टेज थर्ड में आता है। इट बिगेन आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। ये कब शुरू होती है? आपके फीटस के एक्सपल्सन होने पर, आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ फीटस एंड एंड विद द एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। अब ये एंड कहाँ पर होती है? स्टार्ट कहाँ से होती है? फीटस का आपके एक्सपल्सन होने के बाद स्टार्ट होती है, एंड एंड होती है, खत्म होती है एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का और मेम्ब्रेन का कम्प्लीटली एक्सपल्सन होने के बाद। ड्यूरेशन है इसका 15 मिनट, जो कि थर्ड स्टेज है, यहाँ से आपकी आ जाती है। ओके, नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ लेबर की नेक्स्ट स्टेज 4। इट इज स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर एटलीस्ट 1 आवर। ऑलराइट, so it is a stage of observation for at least 1 hour। 1 hour की stages होती है observation के लिए, after expulsion of after expulsion of the after birth, है ना, birth के बाद तक। during this period general condition of patient and the behavior of uterus are to be carefully monitored। इस समय इस पीरियड में क्या होता है? जनरल कंडीशन में पेशेंट एंड पेशेंट का बिहेवियर ऑफ द यूट्रस टू बी केयरफुली मॉनिटर। दिस पीरियड जनरली कंडीशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, बिहेवियर ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का बिहेवियर क्या है, आर टू बी केयरफुली मॉनिटर। इसको आपको केयरफुली मॉनिटर करना होता है, राइट। ध्यान से आपको मॉनिटर करना होता है, बेबी को भी मदर को भी, राइट। एंड नेक्स्ट है फिजियोलॉजी ऑफ द नॉर्मल लेबर। इसका क्या फिजियोलॉजी? फर्स्ट है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, देन रिट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन आपका यहाँ पर होता है। इसका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन द लेबर, लेबर में आपका यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस बिकम हार्ड and somewhat pushes anteriorly to make the long axis of the uterus in the line with that of pelvic axis। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्रस बिकम हार्ड, जो यूट्रस जब आपका हार्ड हो जाता है, एंड समवॉट पुश एंटीरियरली, और उसको आगे की तरफ एंटीरियरली पुश करता है, टू मेक द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस। क्योंकि लॉन्ग एक्सिस बनाना होता है यूट्रस का, इसीलिए क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है? यूट्रस आपका हार्ड होता है एंड समवॉट पुश एंटीरियरली, उसको एंटीरियर आगे की तरफ पुश करता है, टू मेक द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस। यहाँ पर लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस बनाना होता है इन द लाइन विद दैट ऑफ पेल्विक्स, राइट। एक्सिस ऑफ द यूट्रस इन द लाइन विद द दैट ऑफ पेल्विक एक्सिस, राइट। तो कहाँ पर आपका लॉन्ग एक्सिस का फॉर्मेशन करता है? यूट्रस में, इन द लाइन विद दैट पेल्विक एक्सिस, पेल्विक एक्सिस पर आपका ये बनाता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन द लेबर, लेबर में आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है? तो simultaneously the patient experience pain which is situated more on the hypogastric region, often radiating to the thighs। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन द लेबर, लेबर में यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है? सिमुल्टेनियसली देखना चाहे तो जब पेशेंट एक्सपीरियंस पेन विच इज सिचुएटेड मोर ऑन दी हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। पेशेंट को क्या होता है? आपका पेन होता है कहाँ पर? आपके हाइपोगैस्ट्रिक रीजन पर, ऑफन रेडिएटिंग टू द थाई, और थाई से आपका रेडिएट होता है, थाई की तरफ आपका जाता है। नेक्स्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन द लेबर, सेम पीस इज देयर। प्रोबेबली cause of pain, probable not probably, probable cause of pain are, पेन जो होता है नेक्स्ट जैसे कि आपका मायोमेट्रियल, जैसे हाइपोसेमिया ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन,
मायोमेट्रियल आपका पेन होना, मायोमेट्रियल हाइपोक्सेमिया ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन के समय, स्ट्रेचिंग ऑफ द पेरिटोनियम ओवर द फंडस, पेरिटोनियम का स्ट्रेचिंग होना ओवर द फंडस, स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द डायलेशन, डायलेशन के समय सर्विक्स का स्ट्रेच होना। नेक्स्ट है कंप्रेशन ऑफ द नर्व गैंग्लियन का कंप्रेशन होना, राइट। सो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में आपके लिवर में क्या क्या होता है, प्रोबेबल कॉज ऑफ पेन, मायोमेट्रियल हाइपोजेमिया ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेचिंग ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम का स्ट्रेच होता है ओवर द फंडस पर, स्ट्रेच ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स का आपका खिंचाव होना, स्ट्रेच होना ड्यूरिंग द डायलेशन, कंप्रेशन ऑफ द नर्व गैंग्लियन का आपका कंप्रेशन होना। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन लिवर, लिवर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उनके बारे में देखना, इंटेंसिटी है, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ यूट्राइन सिस्टोल, राइट। सो इंटेंसिटी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की जो इंटेंसिटी है दैट डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ यूट्राइन सिस्टोल। अब यूट्राइन आपका सिस्टोल कर रहा है उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है, the intensity of uterine contraction describe the degree of uterine systole, right। तो इसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो डिस्क्राइब करती है डिग्री ऑफ यूट्राइन सिस्टोल, द इंटेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज विद द एडवांसमेंट ऑफ लेबर। इसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ग्रेजुअली क्या होता है आपका इंक्रीज होती है, जैसे जैसे एडवांसमेंट होता है लिवर का, ये आपका इंक्रीज होती जाती है अंटिल इट बिकम मैक्सिमम, जब तक कि वो मैक्सिमम ना हो जाए। इन द सेकेंड स्टेज ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, राइट। अब सेकेंड स्टेज पर जो होता है बेबी के डिलीवरी के समय थोड़ी सी मैक्सिमम हो जाती है, इंट्रा यूट्राइन जो प्रेशर है आपका रेस होता है 40 to 50 mm ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज, अबाउट जो होता है 100 to 120 mm ऑफ Hg इन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में होता है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन के समय, राइट। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन द लिवर, लिवर में आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है, फर्स्ट आपका इंक्रीमेंट होना, एसीएम होना एंड डिक्रीमेंट होना, राइट। सो इस तरीके से इसका होता है ड्यूरेशन इंटरवल। Uterine contraction in the liver duration, in the first stage the contraction last for 30 सेकेंड। फर्स्ट स्टेज में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है आपका, फर्स्ट स्टेज में द कॉन्ट्रैक्शन अबाउट 30 सेकेंड होता है इनिशियली, बट ग्रेजुअली इंक्रीज, धीरे धीरे करके क्या होता है स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज ड्यूरेशन विद द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, जैसे आपका प्रोग्रेस होता है वैसे क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। दस इन द सेकेंड स्टेज द कॉन्ट्रैक्शन लास्ट लॉन्गर देन इन द फर्स्ट स्टेज, राइट। सो दस द सेकेंड स्टेज एनसी आपकी आती है द कॉन्ट्रैक्शन लास्ट लॉन्गर देन द फर्स्ट स्टेज, तो सेकेंड स्टेज पर जो है कॉन्ट्रैक्शन आपका इंक्रीज हो जाता है एज लास्ट लॉन्गर देन फर्स्ट स्टेज एज कंपेयर यदि देखा जाए तो। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सेम है, फ्रीक्वेंसी इन द अर्ली स्टेज ऑफ लेबर द कॉन्ट्रैक्शन कम एट इंटरवल ऑफ द 15 मिनट इन अर्ली स्टेज ऑफ लेबर, अर्ली स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है द कॉन्ट्रैक्शन कम एट इंटरवल, कॉन्ट्रैक्शन कम एट इंटरवल ऑफ 10 to 15 मिनट, राइट। अर्ली स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है द कॉन्ट्रैक्शन आता है कम एट इंटरवल ऑफ 10 to 15 मिनट में, the interval gradually shorten with the advancement of labor, right। तो इंटरवल ग्रेजुअली शॉर्टन विद द एडवांसमेंट ऑफ लेबर, जैसे एडवांसमेंट होता है तो क्या होता है आपका लेबर आपका इंटरवल जैसे आपका इंक्रीज होता है द इंटरवल ग्रेजुअली शॉर्ट होता है विद एडवांसमेंट ऑफ लेबर अंटिल इन द सेकेंड स्टेज व्हेन इट कम एवरी 2 or 3 मिनट, ऑलराइट। द इंटरवल ग्रेजुअली शॉर्टन विद द एडवांसमेंट, है ना, इंटरवल क्या होता है ग्रेजुअली शॉर्ट होता है जैसे एडवांसमेंट होता है लेबर का अंटिल इन द सेकंड स्टेज, जब तक कि सेकंड स्टेज नहीं आती है व्हेन इट कम एवरी 2 or 3 मिनट, राइट। नेक्स्ट है रिट्रैक्शन, रिट्रैक्शन इज द फिनोमिनन
of the uterus in the labor in which the muscles fiber are permanently shortened. Unlike any other muscles of the body, the uterine muscles have this property to become shortened once and for all. Unlike any other muscles of the body, any other muscles of body, the uterine muscles have this property. यूट्राइन मसल्स में भी एक प्रॉपर्टी होती है टू बिकम शॉर्ट एंड छोटी हो जाती है टू बिकम शॉर्ट एंड वंस and for alls. Contraction is the temporary reduction in the length, right? Contraction क्या होता है आपका temporary होता है and reduction in the length of fiber which attain their full length during the relaxation, right? Contraction is a temporary reduction. थोड़ा सा इसमें temporary reduction होता है length of fiber में which attain their full length during the relaxation और relaxation के समय अपनी जो full length है वो क्या करता है वापस से attain करता है. In contrast, retraction result in the permanent shortening and the fibers are shortened once and to all. जब ये कॉन्ट्रास्ट होता है इन कॉन्ट्रास्ट के समय पर क्या होता है रिट्रैक्शन रिजल्ट इन दी परमानेंट शॉर्टनिंग जो कि परमानेंटली आपका शॉर्टनिंग हो जाता है एंड फाइबर आर शॉर्टेंड एंड फाइबर भी इसके शॉर्ट होते हैं एंड वंस एंड फॉर ऑल्स राइट. नेक्स्ट है रिट्रैक्शन नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन फिर कॉन्ट्रैक्शन राइट. तो पहले क्या होता है नॉर्मल हो गया कॉन्ट्रैक्शन हो गया फिर रिट्रैक्ट हुआ फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ इस तरीके से इसका जो टिश्यू है कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट होता है जो कि प्रोपेल करता है आपके पुश करता है. नेक्स्ट है रिट्रैक्शन द नेट इफेक्ट ऑफ रिट्रैक्शन ऑन नॉर्मल लेबर आर्स राइट. So the net effect of retraction normal labor में क्या होता है essentially property in the formation of the lower uterine segment and dilation and effacement of the cervix right. So it is essential property होती है in the formation of the lower uterine segment में आपका इसका formation होता है and dilation and effacement of the cervix right. It is the essential property. It is essential property in the formation of lower uterine segment, right? ये आपकी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आपकी प्रॉपर्टी होती है फॉर्मेशन आपके लोअर यूट्राइन सेगमेंट में एंड डायलेशन एंड एफिशिएंट एंड डायलेशन होता है एंड इफेसमेंट होता है अप ऑफ द सर्विक्स के अप साइड to maintain the advancement of presenting part made by the uterine contraction and to help in the ultimate expulsion of the uterus right. इसमें क्या आता है टू मेंटेन द एडवांसमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट को क्या करना एडवांसमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट मेंटेन करना इसको एडवांस करना प्रेजेंटिंग पार्ट को मेड बाय द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन किसके द्वारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा एंड टू हेल्प अल्टीमेट एक्सपल्सन ऑफ द यूट्रस और अल्टीमेटली एक्सपल्सन ऑफ यूट्रस को मेंटेन करना. नेक्स्ट रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ द यूट्रस जो सरफेस एरिया है यूट्रस का उसको रिड्यूस करना फेवरिंग सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा और जो प्लेसेंटा है उसको सेपरेट करना अलग करना रिट्रैक्शन में. नेक्स्ट इफेक्टिव हीमोस्टेसिस आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा. नेक्स्ट है रिट्रैक्शन रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट. इस तरीके से रिट्रैक्शन होता है रिलैक्स होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट. Thank you. I hope you understood this. If you have any doubt regarding this, you may ask. You feel free to ask. Alright. So आज आपका फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने आपको गायनिक एंड ऑब्स्टेट के बारे में मेरा आपका नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका थर्ड ईयर में गायनिक एंड ऑब्स्टेट और आयुषी मैडम ने आपको थर्ड चैप्टर तक आपको कंप्लीट किया था. आगे का मैं इससे कंटिन्यू करूँगा. इस अभी वो यहाँ पर नहीं है तो मैं उनका अभी यहाँ पे मैं आपको कंटिन्यू करूँगा. तो जिसमें से आज हमने जाना लेबर के बारे में. चैप्टर आपका 4 है. 4th चैप्टर में हमने मैनेजमेंट देखा. इंट्रा आपकी जो लाइफ है उसको मैनेजमेंट और जस्ट मिनट
और नेक्स्ट हमने इस पे लेबर, नॉर्मल लेबर क्या है उसके बारे में जाना, स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में देखा, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर देखा। तो चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो गया है चैप्टर, अभी हम पढ़ रहे हैं हमारे चैप्टर 4, राइट। ओके, तो लेट्स क्विकली हम इसे सम अप कर लेते हैं। ओके डियर, तो नॉर्मल लेबर क्या है, नॉर्मल लेबर इज द सीरीज ऑफ इवेंट, आपका सीरीज ऑफ इवेंट होना, एक से ज़्यादा होना आपके जेनिटल ऑर्गन में बिकॉज ऑफ मल्टीपल ग्रेविटी की वजह से, एक से ज़्यादा होना जिसमें क्या होता है आपका जो वाइबल प्रोडक्ट होता है, कॉन्सेप्शन होता है आपका यूट्रस के अंदर, वो आपका बाहर आना, उसको क्या बोलते हैं, बॉम्ब से आपके यूट्रस से आपका बाहर आना, वेजाइना में आना, सर्विक्स से आपके बाहर आना, आउटर वर्ल्ड में आना, इस टर्म को क्या बोला जाता है एनाटॉमी मेडिकल लैंग्वेज में नॉर्मल लेबर। अब लेबर की भी स्टेजेस होती हैं, नॉर्मल लेबर को हम यूटोसिया के नाम से जाने जाते हैं, मेडिकल टर्म में इसको यूटोसिया बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस ओनली, टाइम पे अपने आप हो जाना, स्पॉन्टेनियस मतलब कि ऑटोमेटिकली हो जाना, ऑन सर्टेन टर्म, जब भी उसकी टर्म होती है तब वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल डिलीवरी होगा। विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन वो आपकी वर्टेक्स होनी चाहिए, यूट्रस की जो प्रेजेंटेशन होती है बेबी की वर्टेक्स है तो वो नॉर्मल है। विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन, विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन क्या होना चाहिए, नेचुरल टर्मिनेशन होना चाहिए विथ मिनिमल एड्स के साथ, अलग से कुछ एड्स की जरूरत ना हो। विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए जो कि अफेक्ट करें मदर को और बेबी को, तो उसको क्या बोला जाएगा, नॉर्मल लेबर यूटोसिया। ट्रू एंड फॉल्स के बारे में हमने जाना, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्शन कब फॉल्स हैं कब ट्रू है उसके बारे में हमने देखा था। स्टेजेस के बारे में देखा था जिसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ है ना, सो देयर आर दी 4 स्टेज ऑफ द लेबर। 4 स्टेज के बारे में हमने देखा, लास्ट जो स्टेज होती है जब आपके बेबी का डिलीवरी हो जाना उसके बाद तक की जो 4 स्टेज है उसके बारे में हमने देखा किस तरीके से आपकी स्टेजेस हैं। ऑलराइट, so bye bye, have a great day, thank you for watching this.